नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजा गाने का विवाद आज और गहरा हो गया। कांग्रेस कार्य समिति में पहले की तरह सिर्फ 2 पद गाने के फैसले के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस पर निशाना साधने की अगुवाई खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि 1937 की ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने सुधारा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस संसद का कानून नकार रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। 15 अगस्त से कांग्रेस ने वंदे मातरम पर अपना रुख कड़ा किया है। संपूर्ण वंदे मातरम रोकने की कोशिश को लेकर सोनिया गांधी बीजेपी के आरोपों के घेरे में है, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा के बाद पार्टी सिर्फ 2 पद गाने पर अड़ गई है, जबकि 13 अगस्त को ही लोकसभा में संपूर्ण वंदे मातरम के गायन में राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो मौजूद रहे थे। ये उसी दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अगस्त को जब अंत हुआ उसके बाद से उसमें सभी लोग मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में वंदे मातरम का पूरा जो संपूर्ण वंदे मातरम है 6 स्टैंजा वाला वो गाया गया था। वैसे जब वंदे मातरम पर नए सिरे से हंगामा मचा है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी ये मुद्दा क्यों बना है। क्या ये दोनों ओर से तुष्टीकरण का दाव है? क्या ऐसे भावनात्मक मुद्दों से मौजूदा समस्याओं को टालने की कोशिश का आरोप सही है? अमित शाह की ललकार, वंदे मातरम पर तकरार, वंदे मातरम के 2 पैरा, विवाद का फेरा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। संपूर्ण वंदे मातरम इस राष्ट्र का स्वर है। इस भावना के साथ बने संसद के कानून और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बावजूद कांग्रेस पहले की तरह सिर्फ 2 पदों के गायन पर अड़ गई है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुए विवाद के बाद पार्टी की वर्किंग कमेटी ने जब अपना निर्णय दोहराया तो जोरदार पलटवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। वैसे ये महत्वपूर्ण है कि 13 अगस्त को लोकसभा में संसद सत्र का समापन संपूर्ण वंदे मातरम से हुआ था। तब राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद मौजूद थे और उन्होंने वंदे मातरम का सामूहिक पाठ किया था। लेकिन पहले 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय पर संपूर्ण वंदे मातरम बजने पर सोनिया गांधी कुछ निर्देश देती नजर आईं। उसी दिन केरल सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन ही नहीं हुआ। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों ने 15 अगस्त के आधिकारिक कार्यक्रमों में संपूर्ण वंदे मातरम का पाठ किया, जबकि 17 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए गए। इसके बाद खड़गे ने साफ कर दिया था कि पार्टी वंदे मातरम के सभी 6 पद नहीं गाएगी। फिर CWC में बाकायदा चर्चा के बाद निर्णय सुनाया गया। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। वंदे मातरम पर कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्यसमिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी जी जिन्ना के असली वारिस हैं। अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है।
क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। बीजेपी के इस हमले के जवाब में कांग्रेस का पलटवार भी तैयार है। आपने पास कर दिया, संख्या बल आपके पास है, आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर दोगे? मेरा अधिकार है कि मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे संविधान ने दिया है। मेरा अधिकार है मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखूं। इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। 51 सेकंड का राष्ट्रगान, 312 सेकंड का राष्ट्रगीत इन्होंने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने राष्ट्रगान। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश मानती है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मौलाना आजाद जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी को, पुरुषोत्तम टंडन जी को। ये जितने भी लोग 1937 के CWC मीटिंग में मौजूद थे और ये फैसला लिया गया था कि 2 स्टैंजा गाया जाएगा, ये देश को यूनाइट करने वाला है और 2 गाया जाएगा, उस स्टैंड पे कांग्रेस पार्टी कायम है। बयानबाजी हो रही है अमित शाह जी के द्वारा या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये सिर्फ डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वंदे मातरम पर दोनों ओर से खिंची तलवारें बता रही हैं कि अभी इस पर सियासत लंबी चल सकती है। आज तक ब्यूरो।